Guys, so formation of quadratic equation if roots are given. ठीक है, तो ये काफ़ी स्कोरिंग होता है और इंटरेस्टिंग भी है और एग्ज़ाम में आता भी है. ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को डील करने के लिए हमने दो क्वेश्चंस बना रखे यहाँ पर ताकि मैं समझा सकूँ. तो फॉर्म द quadratic equation whose roots are 2 root 3 minus 2 root 3 respectively. तो इसके पहले भी मैं एक अपलोड कर चुकी हूँ इसी टॉपिक पे. ओके, सो आप लोग उसको भी देख लेना. तो दो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन हो गए और दो उसमें भी है. ठीक है, वो डिफरेंट क्वेश्चंस है तो काफ़ी अच्छा है. तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हम बनाते हैं तो इन रूट्स का हम कैसे डील करें. रूट्स यानी x का वैल्यू. ओके, क्वाड्रेटिक में दो x के वैल्यू होते हैं तो वही वैल्यू यहाँ दे रखे हैं. ठीक है, तो जब हम लिखते हैं तो इसको हम एक प्रॉपर ढंग से लिखते हैं. ठीक है ना, इसके कुछ एक अपना एक स्केलेटल एग्जाम्पल या फिर कहो आप फॉर्मूला होता है. ठीक है, तो वही मैं समझाने वाली हूँ कि यूजिंग, ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल्स टू 0. एस यानी सम, पी यानी प्रोडक्ट. ओके, तो सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यानी मल्टीप्लाई होगा, यहाँ ऐड होगा. ठीक है ना, तो हम कैसे करते हैं, हमें पता है कि ये अल्फ़ा 2 रूट 3 है और ठीक है बीटा क्या है यहाँ पर -2 रूट 3 है. करेक्ट ना. तो हमें निकालना है सम पहले. ठीक है, तो सिंस ये हमें मिला सो देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा क्या होगा 2 रूट 3 प्लस ब्रैकेट में करेंगे हम इसको क्योंकि ये साइन मिक्सअप हो जाएगा. तो हमें मिला 2 रूट 3 प्लस माइनस माइनस 2 रूट 3. ठीक है, विद अ माइनस साइन, मतलब ये कट गया तो दिस इज इक्वल टू 0. ठीक है ना, तो काफ़ी फैसिनेटिंग है कि ये सम होने वाला क्या है. ठीक है, चलो अभी दूसरा वाला निकाल लेते हैं यानी प्रोडक्ट. अब प्रोडक्ट जब निकालते हैं तो हमें मिलेगा अल्फ़ा का 2 रूट 3 मल्टीप्लाइड बाय -2 रूट 3. ये दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा 2 इंटू 2 4 है ना, और 4 इंटू रूट 3 क्या होता है. ठीक है, क्या होता है बताओ, 3 होता है. ठीक है, क्योंकि ये माइनस है, प्लस माइनस 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 लिखेंगे हम. सो दिस विल बी इक्वल टू -12. सही ना, तो हमारे को ये -12 मिल गया. अब लेआउट पे चलते हैं. ठीक है, अब मेरा लेआउट क्या कहता है कि नाउ सिंस एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो सिर्फ पुट करना है, तो माइनस करें हम अल्फ़ा प्लस बीटा का क्या मिला था 0 मिला था अपने को, है ना, 0.x और इसका कर दे हम क्या ब्रैकेट में -12 इक्वल टू 0. तो ये तो बिल्कुल सफाई चट हो गया, बिल्कुल ख़त्म.
एक्स स्क्वायर ये हमारा माइनस प्लस माइनस माइनस 12 इक्वल्स टू 0, ये हमारा आंसर है। आया समझ में? तो अच्छा है ना ये क्वेश्चन। अब दूसरा वाला भी देखते हैं कैसे करें। यहाँ भी हम करते हैं यूजिंग एक्स स्क्वायर माइनस सम एक्स प्लस प्रोडक्ट इक्वल्स टू 0, ओके, वेयर अल्फा इज कितना 3 एंड बीटा इज इक्वल टू -8, ठीक है ना। तो हमारा अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया 3 प्लस ब्रैकेट में ये, अगर फर्दर सॉल्व करें तो 3 प्लस माइनस माइनस 8 दैट इज -5, सही ना। और अल्फा बीटा का करेंगे तो क्या आ जाएगा, ठीक है, 3 डॉट -8 यानी -24, ठीक ना। तो हमारा ये क्या है, नाउ द फॉर्मूला गोज लाइक दिस टू मेक द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही कॉपी करना है, अल्फा प्लस बीटा क्या आया था -5 आया था ना, और अल्फा बीटा क्या आया था -24। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस प्लस हो गया ना यहाँ पर, ठीक है। अब ये एक्स भी रखना है जो बाहर है, प्लस माइनस माइनस 24 इक्वल्स टू 0, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आंसर 2, और यहाँ वाला जो है आंसर हो गया, शायद नीचे दिखाई नहीं पड़े, अगर क्रॉपिंग में कट गया तो दिखेगा ही नहीं आप लोग को, ठीक है। तो इधर से आ गया ये हो गया आंसर, ठीक है, इसका वाला। ऑलराइट, सो आप समझ जाओ कि इतना भी ख़राब नहीं है ये, लेकिन ये सारे क्वेश्चंस आएंगे, सिंपल भी आएगा और कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर स्ट्रक्चर आपको पता हो तो शायद आप लोग, ठीक है, इवन कॉम्प्लिकेटेड वाला कर सकते हो। तो ये हो गया कैरिकेचर किस तरह से करते हैं। ऑलराइट, अब इसको अगर आप मजबूती से समझ लोगे तो बाकी चीज़ भी हो जाएगा। अब जितना भी बड़ा होगा अल्फ़ा प्लस बीटा को ऐड तो कर ही सकते हो ना, जैसे हमने ये बड़ा ही था ना, ये देखो आप 2√3 और -2√3, अगर सपोजिंग 2 में दे दिया तो भी आप करके जो आएगा बस पुट कर देना है। ऑलराइट गाइस, सो चलो फिर हैविंग डन दिस, सारे टॉपिक्स हम लोगों ने टच कर लिया है, जो जो हमने कहा था, हाईलाइट किया था कि मैं इस चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में करने वाली हूँ। सो आई हैव ओके fulfilled the commitment I had given. So I hope आप लोग के एग्ज़ाम अच्छे जाए और समझ में आ गया हो, ठीक है। इन केस एनी क्वेरी हो तो आप लोग लिख सकते हो कमेंट वाले बॉक्स में, ठीक है ना। चलो, ऑल द बेस्ट एंड अच्छे से पढ़ाई करो। बाय बाय।